भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने फतेहाबाद हलके में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और लोगों से वोट की अपील की। भाजपा प्रत्याशी का हर जगह जोरदार स्वागत हुआ और भाजपा के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस ने उनका फूल मालाएं, पगड़ी और बुके देकर भव्य अभिनंदन किया। डॉक्टर तंवर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में गौरव का अनुभव किया है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है। वहीं धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर देश से जुड़ा है, पर्यटन स्थल बना है, करोड़ों लोग वहां घूमने जाते हैं। अब वहां गोलियां नहीं चलती बल्कि फूलों की खुशबू से कश्मीर महक रहा है। पहले बसों में लिखा रहता था कि संदिग्ध वस्तु से दूरी बनाकर रखें, वे बम हो सकती है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। के बीच में हमेशा बताना का काम मेरा पारिवारिक काम है, भाईचारा हमेशा दुख सुख का साथी हूँ आपका। आज ये डॉक्टर अशोक तंवर जी मोदी जी का आशीर्वाद लेके, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेके, सैनी साहब का आशीर्वाद लेके मैं आए। दोस्तों, जो भी 10 साल की बात कहूँ, 4.5 साल की बात कहूँ मेले के रूप में, जो भी इलाके की आप गाँव की जो भी ईमानदारी सेवा मैंने करने की कोशिश की, भाषण की बात नहीं, सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर डॉक्टर अशोक तंवर जी वोट मांगने के लिए आए। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा, बताना गांव ने हमेशा डट के साथ दिया। पीछे विधानसभा का इलेक्शन था, डट के आप लोगों ने भाई मान के, बेटा मान के, जबकि आपके गांव का एक कैंडिडेट मेरे सामने था, तो भी आपने कहा नहीं, वोट खराब नहीं करेंगे, दुराम भाई को समझाएंगे, लेकिन इस गांव से आपको बहुत वोटों जिता के भिजवाएंगे, साहब ने मुझे कहा था। और उस बात को आपने पूरी इस गाँव से राम जी थापन और सात भाई जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आएगा, उनके विचार भी सुने। और ये 20-22 अब कटाई कुटाई पूरी होगी, कोई मामला बचा तो नहीं है ना। अब जो है सफाई करनी है, आपने कटाई के बाद सफाई करनी है। ये जितना विपक्ष घूम रहा है, जिसने देश में आजादी से लेकर के आज तक भ्रष्टाचार फैलाया, जिनके कारण आज देश जो है जहाँ पहुंचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुंचा, उन तमाम ताकतों के खिलाफ पूरी मजबूती से सफाई अभियान चलाना है। अपने रिश्तेदार, प्यारे प्यारे जो भी आपके हैं, उनसे यही अनुरोध करिए कि 20 दिन हमें दीजिए, आगे 20, 30, 40 साल के लिए। ये हो सकता है 5 साल में एक बार मौका मिलता हो, लेकिन इस चुनाव का असर आने वाले 20, 30, 50, 100 साल के, मैं समझता हूँ कि देश की दिशा कैसी होगी, देश का विकास कैसा होगा, हमारी नीतियाँ कैसी होगी, हमारा नेतृत्व कैसा होगा, उसका फैसला भी लेने का समय है। और आप सबने देखा कि आज किस तरीके से दूसरी पार्टियों के टिकट, कल ही टिकट बटे हैं। एक ही आदमी वैसे तो कहते थे भाई डरो मत, और खुद ही जो है कई जगह से चुनाव लड़े जा रहे हैं। जो देश के वैसे ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का जो देश का अध्यक्ष है उसी की टिकट काट दी। तो सारी स्थिति आपके सामने है कि किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी और जो दूसरा विपक्ष है वो पूरी तरीके से दिशाहीन है। इसलिए मोदी जी का मजबूती से साथ दें और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े, अपने विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्ष में ये भारतवर्ष बने, 140 करोड़ लोगों का सपना हम पूरा कर सके, उसके लिए आप सबसे वोटों की अपील करता हूँ। कल सुबह 10 बजे सिरसा के हम नेहरू पार्क में मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद से पूरे तगड़े होकर के लगिए और बड़ी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के माध्यम से और फसल बीमा योजना का मुआवजा वो डाल करके मैं समझता हूँ कि हर वर्ग को इस सरकार ने देखा है। तो मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगा कि आज पूरा मताना, क्योंकि बड़ा ही क्रांतिकारी ये गांव है और सब साथी यहाँ पर जो पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद पहले भी मुझे मिलता रहा। 2009 में जब आपने सांसद बना करके भेजा तो मेरी कोशिश रही कि पूरी मजबूती से इस इलाके की आवाज उठाए। और 45 से लेकर के 50,000 करोड़ रुपया उस समय न्यूक्लियर प्लांट हो,
कव्वाली से लेकर के छोटे छोटे रोड हो, और भविष्य में फिर दोबारा मौका मिलेगा तो शिक्षा से लेकर के यहाँ पर हर क्षेत्र में अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज बने, वो जल्दी से जल्दी हो, वो हमारी सबकी प्राथमिकता होगी। तो मैं एक बार जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए, नौजवान साथी पहुंचे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और इतना ही कहूँगा, मैं कोई प्रत्याशी नहीं, मैं तो मोदी जी के एक संदेश वाहक, एक दूत के रूप में आया हूँ। और जो आप लोगों की भागीदारी है वो केंद्र की सरकार में और मजबूती से आने वाले समय में हो, आपकी हिस्सेदारी वहां पर बढ़े, वो केंद्र की सरकार की, प्रदेश की सरकार के और खजाने खुले जैसे पिछले 10 वर्ष में खुले, वो और आगे बढ़े, यही आपके बीच में विनती और प्रार्थना है। क्योंकि अभी हमारा एक शो होगा, खत्म होना, हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण, करतारपुर साहब कॉरिडोर जो बाबा नानक की धरती है उसको भारत की भूमि से जोड़ने का जो प्रयास, और इसी तरीके से आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस भारतवर्ष में अलग अलग राज्य में चल रहे हैं। तो मैं तो सब साथियों से यही आह्वान करूंगा कि 2 चरण का चुनाव देश में हो चुका है, हमारा 6वें चरण में चुनाव 25 मई को है। जब पूरा देश आज मोदी जी के साथ है, तो हम भी जैसे पिछली बार आप लोगों ने मजबूत हिस्सेदारी केंद्र की सरकार में डाली, 3 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी का सांसद भेजा। उस समय मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल था, आज मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है, और बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। कोविड का उसके बीच में मामला हुआ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, 3 करोड़ लोगों को छत दी, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, और देश के नौजवानों को हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके उसके लिए मुद्रा लोन से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं दी। और आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की, और पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल इस बात को दर्शाता है कि जो मोदी जी ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वायदे किए, वो वायदे पूरे करके दिखाए। और इसलिए आज एक बार फिर पूरे देश में 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे मजदूर वर्ग हो, गरीब आदमी हो, छोटे छोटे दुकानदार हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग का ध्यान रख करके गांव का, खेत का, कल्याण का, शहरों का, कस्बों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का पिछले 10 वर्ष में सरकार ने काम किए। और आज जो युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, चिंटू एंड कंपनी, चिंटू जी का पूरा ग्रुप, पवन बिश्नोई उर्फ चिंटू, भारत इस देश को अगले 20-22 साल में मनाना, जब देश आजादी के 100 साल मनाए तो ये भारत विकसित देश हो, तो उस विकसित भारत के जो है, मैं समझता हूँ कि यही आने वाले समय का नेतृत्व है, और यही वो लोग हैं जो विकसित भारत की ओर आप सबको, हम सब लोगों को मिलकर के लेकर जाएंगे। ऐसी जो आज फौज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में शामिल हुई है, नरेंद्र मोदी परिवार में शामिल हुई है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।